देखें, मैं और वलीद साथ हैं, इट्स अ फैक्ट। इसमें दिखाने वाली कौन सी बात है? और मुझे वलीद पे पूरा भरोसा है। मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे समाना पर भरोसा नहीं है। तो अब अगर इतनी समझदार हो ही गई हो तो एक बात याद रखना कि जब तक ज़ावियार को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, उसका दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता, तुम यहीं रहोगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बाबा से डिस्कस करनी है। उनकी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हुआ है, कर सकते हैं उनसे बात? फिल वक्त तो नहीं, टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं तो पता चले इनकी सेहत किस काबिल है। प्लस मेंटल इंजरी थी, इसने दिमाग पे क्या असर किया है, फिर तय करते हैं कि इनको कब और कितना सच बताना चाहिए। ठीक है। एक बात और, आप में से किसी को हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टाफ देखभाल कर लेगा। मैं नहीं चाहता कि अलीम साहब की रिकवरी में कोई रुकावट आए, कोई मसला हो। सही, हम ख्याल रखेंगे। थैंक यू। सनाया, क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? अंदर चल के बात करते हैं। सब खैरियत तो है ना? सनाया, बाबा, एक तवील रात के बाद एक नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप जानते भी नहीं हैं कि आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। बाबा, बाबा, इन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? ये अभी मेरा नाम ले रहे थे। बाबा, देखें, ये एक तवील अरसे के बाद होश में आए हैं। इनके सेंसेस को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये मुझे पहचान तो रहे हैं ना? अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये हमारी मौजूदगी को महसूस कर पा रहे हैं। प्लीज़ इन्हें आराम करने दें, ना खुद को थकाएं, ना अलीम साहब पर किसी किस्म का कोई बोझ डालें। इनको कुछ याद कराने की भी कोशिश मत करें, अभी इन्हें आराम करने दें। आप मेरे साथ बाहर आएँ। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? भाई, आप कब आए? मैं बस अभी आया हूं। तुम क्यों उदास बैठी हो? क्या बात है जो परेशान कर रही है? मुझसे शेयर नहीं करोगी? कुछ नहीं भाई, बस यही सोच रही थी कि पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए चांद सितारे नहीं बल्कि सहारे होते हैं, और एट द एंड पेरेंट्स उनके लिए ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई बन जाते हैं। मैं जानता हूं तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन पेरेंट्स अपनी बिसात से बढ़कर अपनी औलाद के लिए करने की कोशिश करते हैं, और औलाद कभी भी अपने पेरेंट्स की कोशिशों से सेटिस्फाई नहीं होती। मुझे मामा की मोहब्बत पे कोई शक नहीं है भाई, बट ऐसी भी क्या मोहब्बत जो आपको सफोकेट कर दे। तुम ठीक कह रही, मैं समझ सकता हूं। देखो, एक्चुअली बाबा के जाने के बाद मामा हमारे बारे में बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम बड़े ही नहीं हुए। आप तो खुश है ना अनम के साथ? हाँ,
लेकिन अनम मेरे साथ खुश नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हनम एक बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, सूनर और लेटर समझ जाएगी, बस अभी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, दैट्स इट। लेट्स होप सो। लेकिन फिलहाल ये वक्त मेरे लिए बहुत कठिन है। ये बताएं कि सनाया कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। सनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई है, उनका कोई गेट टुगेदर था। हाय पापा। हेलो प्रिंसेस, कैसी हो आप? ठीक हूँ, पर मैं ड्राइंग देखें? वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ड्राइंग तो कर लिया आपने। आप पापा को ये बताएं कि आपने पुप्पो को टाइम दिया? पापा जब मैं स्कूल से आई ना, मैंने अपना पूरा टाइम पुप्पो को दिया था, लेकिन अब आपकी टर्न है। यानी कि अब आप बच नहीं सकते भाई। हाँ, ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, तुम दोनों तैयार हो जाओ कि डिनर के लिए बाहर चलते हैं। वाओ, अमेजिंग, साउंड्स लाइक अ प्लान। ये देखो और क्या क्या ड्रॉ किया हुआ है आपने। दैट्स नाइस। अच्छा हो तुमने अम्मी को घर भेज दिया। नैनो बहुत मुश्किल से गई है, नहीं मान रही थी। इससे तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए अब, है ना? मैं नहीं जा सकती, बाबा उठेंगे तो पूछेंगे मेरा। सनाया, अभी खालू कुछ भी पूछने की कंडीशन में नहीं है, कैसे पूछेंगे तुमसे कुछ? हाँ लेकिन आज नहीं तो कल तो उठेंगे ना, और जब उठेंगे तो वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरा यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, मैं कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, और वलीद, उसको क्या जवाब दोगी? सनाया, अभी खालू रेस्ट कर रहे हैं, एक दिन उठेंगे, तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम्हारे पास जवाब तैयार होने चाहिए। ये गेम हम पूरी जिंदगी नहीं चला सकेंगे। बोल सही रहे हो, मेरे पास अब किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, ना बाबा और ना वलीद। दोनों को कैसे फेस करूंगी मैं? पता नहीं दोनों ये सच कैसे कबूल करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी जिंदगी के दो इम्पोर्टेंट तरीन लोग खो दूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और आगे भी मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, वलीद वेट कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।
Finally we did it, sir. ये डिजाइन्स पहले से भी बहुत अच्छे हो गए। Yeah. आई थिंक हमें प्री लॉन्च कैंपेन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों सनाया? सनाया, कहाँ गुम हो? यहीं पे हूँ। क्या हुआ? मैं डिस्कस कर रहा था डिजाइन्स के, दे आर वेरी गुड। तुम क्या कहती हो? बहुत अच्छे, सिलेक्ट करके बस लॉन्च कर देना चाहिए। मैं कुछ काम देख लेता हूँ। क्या बात है? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके रेस्ट कर लो। काफी देर से देख रहा हूँ तुम बुझी बुझी हो। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर नहीं करोगी? क्या शेयर करूँ? मुझे अम्मी के पास जाना है। तो चली जाना उनके पास। अभी चली जाऊँ? अभी मैं जा रही हूँ। हाँ, थैंक यू। हाँ। कितनी बार आपसे कहा है कि ये यखनी मत बनाया करें, इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती मुझे। तो किसने कहा है मैं तेरे लिए बना रही हूँ? हाँ, मेरे लिए नहीं बना रही तो फिर और किसके लिए बना रही हैं? हलीम साहब के लिए। बाबा को क्या जरूरत है? उन्हें हॉस्पिटल में खाना मिल तो जाता है। अस्पताल के खाने ना बहुत बजायका होते। तू देखना, घर का बना हुआ खाएंगे ना तो झट से उठ जाएंगे। और तुझे पता है, कल तो मेरा सहारा लेके 2 कदम भी चले थे। बस थोड़ी कमजोरी है ना, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको पता है ना कि बाबा अगर इस घर में आ गए तो वबाल हो जाएगा। सनाया को हाथ से पकड़ के निकाल देंगे घर से। हाँ, कहे तो तू बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन क्या करें, ये बात अब ज्यादा दिन छुपा तो नहीं सकते। एक ना एक दिन तो सामने आएगी ना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, सनाया ना बहुत समझदार है, सब कुछ संभाल लेगी। मेरे सर में दर्द शुरू होगी आपकी इस यखनी की स्मेल से। हाँ, तो किसने कहा है किचन में आके मेरे सर पे सवार हो? जाओ यहाँ से। मैं ना फुरकान के लिए कुछ बनाने के लिए आई थी, लेकिन जब देखो आप किचन में कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। हटे पीछे मुझे नहीं, मैं अपने शौहर के लिए बना रही हूँ ना। तू जो बना रही है अपने शौहर के लिए तो वो ठीक नहीं है। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। तेरी खुशबू आ रही है। मैं कितनी छोटी सी थी। और ये आपकी फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर। वाओ, पापा's looking like Prince Charming. आपको पता है, ये शर्ट मैंने पापा को गिफ्ट की थी। शायद अब भी हो वलीद के पास ये शर्ट। और ये हैं दादो और ये पुप्पो। मामा, एक बात पूछूं? क्या उस टाइम में सब लोग हैप्पी थे? हाँ, बहुत खुश थे। आपको पता है, मामा और पुप्पो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। तो फिर आप हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? आपको किसने कहा कि मैं आपको छोड़कर चली गई थी? फेरी मॉम ने। पुप्पो ने बताया था। और पुप्पो ये भी कह रही थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मुझे रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्या पुप्पो ने ये भी बताया था कि मैं क्यों गई थी? पुप्पो कह रही थी कि ये आप मामा से ही पूछ लें। मामा प्लीज बताएं ना, जब हम सब हैप्पी थे तो आप हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? अभी आप छोटी हो, जब आप बड़ी होगी तो मैं आपको सब बताऊंगी। मामा, आप सब कुछ भी शेयर कर सकती हैं। पुप्पो कहती है शेयरिंग इज केयरिंग। आप 18 इयर्स की होंगी ना, तब मैं आपसे सब शेयर करूंगी। नाइमा, आई वॉन्ट टू किल यू। अब तुम मेरे वार के लिए तैयार रहना। मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
क्योंकि हमारे दरमियान में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। अच्छा, तो हमारे दरमियान कुछ था? घर चलो। छोड़ो जावियार, तुम ऑफिस में तमाशा क्यों लगा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। और क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ घर? मिस कर रहे हो मुझे या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? सी, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। और पता नहीं मैं ये सवाल भी क्यों पूछ रही हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल तुम्हारे साथ क्यों जाया किए हैं? क्योंकि ना तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ना तुम्हारे मेरे बीच में एहसास का रिश्ता है। पता नहीं मैंने जिंदगी के इतने महीने तुम्हारे साथ क्यों गुजार दिए। बल्कि तुम मेरी फैमिली से नफरत करते हो और तुम तो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो। नाइमा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। एग्जैक्टली, तुम्हें मुझसे कोई लगाव भी नहीं है। सर, तुम देख कर सुन। देखो बेटा, मेरे रब ने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और मैं उसी आसानी की तलाश में हूं। मुझे अपने रब पे भरोसा है, लेकिन इसके लिए मुझे कोशिश तो करने दो बेटा, प्लीज। सर क्या रहा था सर, आप फिर जाएंगे यहाँ पे। ये टांगे ऊपर कर दो। शुक्रिया तुम्हारा। अरे सनाया बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? शुक्रिया बेटा। अरे बेटा अंदर आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। बेटा, मैं देख रहा हूं कि जब भी तुम आती हो चुपचाप होकर खड़ी हो जाती हो, कुछ बोलती नहीं हो। आपकी मौजूदगी का एहसास ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं बस चाहती हूँ कि आपका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रहे। इंशाल्लाह बेटा, मेरा साया हमेशा तुम्हारे सर पे सलामत रहेगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन आप नहीं जानते कि मैं उस लम्हे कितना खौफज़दा हो गई थी। उस लम्हे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से दिल निकल जाएगा। मैं आपको खोने का सोच भी नहीं सकती। बेटा, एक ना एक दिन तो सभी ने जाना होता है, तो तुम्हारे बाबा ने भी जाना होगा। प्लीज बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और ये बातें मत किया करें। अच्छा, नहीं बोलता भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा इंशाल्लाह। आप खुश? चलो मेरा बैठो। आप रेस्ट करें। ये तकिया थोड़ा सा ऊपर कर। जीती रहो, जीती रहो, मुस्कुराती रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे, आबाद रहो, खुश रहो। Waleed, you will not believe how well our jackets have been received in Dubai. और limited edition stock sold out. इसीलिए आप 3-4 दिन में वापस आने के बजाय पूरे वीक के लिए रुक गई। एक्चुअली मैं तो अपना ट्रिप एक्सटेंड करने वाली थी, क्योंकि अबू धाबी से मुझे एक पार्टनरशिप की ऑफर हुई है, एक और फ्लैगशिप स्टोर खोलने की। आई एम कंसिडरिंग इट। कंग्रेचुलेशंस मामा, एक बार फिर जीत आपकी हुई। और मेरी जीत की वजह तुम दोनों हो। ऑनेस्टली, तुम दोनों के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। जावियार हमें हरा नहीं सका, इसीलिए ये जीत हम तीनों की मुश्तरका जीत है। सो सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। हाँ जरूर, आप जब कहें डिनर प्लान कर लेते हैं। डिनर तो घर पर होगा, और मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मिस्टर जावियार महमूद, जिन्हें मैं पर्सनली इनवाइट करूंगी। मामा, मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जावियार को बुलाना ठीक रहेगा। वैसे भी आप उसका यहाँ आना मना कर चुकी हैं, और आई डोंट थिंक सो इस तरह जावियार को बुलाना ठीक रहेगा। नैमा ठीक कह रही है,
खामखा ज़ावियार कोई बदमज़गी ना करता। देखते हैं क्या करता है ज़ावियार महमूद। बाबा के पास से आ रहे हो? हाँ यार, जब तक कोमा में थे सब कुछ ठीक था, अब होश में आ गए हैं तो बड़े प्रॉब्लम हो गए यार। कह रहे हैं मुझे घर लेके चलो, हॉस्पिटल में मेरा दिल नहीं लग रहा। तो फिर तुमने क्या कहा? क्या बोलता मैं? मुझे तो डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। जब वो घर आएंगे और हम चुप रहे तो हमको शक होगा, और अगर हमने कुछ बोला तो प्रॉब्लम होगी। फुरकान प्लीज कुछ करो कि बाबा हॉस्पिटल में रहे, घर नहीं आए। क्या मतलब? मुझे नहीं समझ आई, क्या कह रही हो? मेरा कहने का मतलब है कि बाबा के घर आने से पहले हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं ना। क्यों? कहीं और की शिफ्ट हो जाए? तुम्हारा घर है ना ये। तुम्हारी माँ ने भी ये बोला ना कि तुम्हारा घर है, तो शिफ्ट क्यों हो जाए कहीं और? क्योंकि बाबा जब वापस आएंगे तो सनाया के बारे में पूछेंगे और फिर हमारे। नहीं, एक मिनट रुको, हमारे क्या होता है? हमारे नहीं, अपनी बात करो भाई। देखो, सनाया ने अपनी मर्जी से वली से शादी की, ऐसे ही है, लेकिन तुम मेरे सर पे मुसल्लत हुई हो तो ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मैं सिर्फ उसका साथ दूंगा जो पावरफुल होगा। अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में खैर हो भाई। आप तीनों ने जरूर आना है। मैंने सबसे कह दिया है कि ज़ावियार इज गोइंग टू बी माय गेस्ट ऑफ ऑनर। मैमुना, शर्मिंदा कर रही हैं आप। अपनी जीत जता रही हैं। नॉट रियली अनीला, मुझे सिर्फ ज़ावियार और उसके तौर तरीकों से इख्तिलाफ है। आप बताएं महमूद भाई, गलत हूं क्या मैं? जी नहीं, यू आर राइट। मैं तो आप दोनों से दोस्ती निभा रही थी, अपनी बेटी आपके हवाले की। तो आप बताइए नीला, आपने मेरी बेटी की हिफाजत की? मेरे ख्याल से बच्चों के फैसले बच्चों पर ही छोड़ देने चाहिए। एग्जैक्टली माई पॉइंट। इसीलिए तो कह रही हूं कि आप तीनों ने जरूर आना है। ज़ावियार को लेकर आइएगा, इसी बहाने हो सकता है कि जो बर्फ नाइमा और ज़ावियार के बीच में है वो पिघल जाए। वेलकम, इंशाल्लाह। सो आई बी वेटिंग फॉर यू। अभी मैं चलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा कितनी बातें सुना के गई हैं। वो तो नाइमा अच्छी लड़की है, इस औरत की बेटी तो कहीं से लगती ही नहीं। अनिला, जब गलती अपने खून की हो तो किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तो आप इनका लॉस बेयर करने में हेल्प कर तो रहे थे, फिर इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हैं? तुम्हारी इसी नेगेटिव सपोर्ट की वजह से आज ज़ावियार इस हाल में है। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी चीज की तमीज नहीं उसे। तो आपने ज़ावियार की परवरिश करने में कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? काश अपने बिजनेस से ज्यादा मैंने ज़ावियार के ऊपर तवज्जो दी होती। आज मुझे एहसास हो रहा है कि औलाद से बढ़कर इंसान की जिंदगी में कोई एहसास नहीं होता। नथिंग। मैं गलत हूं। हाँ सनाया, कंग्रेचुलेशंस। डॉक्टर ने खालू को डिस्चार्ज कर दिया। नहीं तो बाबा की तबीयत वाकई ठीक हो गई है या बस ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया है? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी हो? फुरकान में नहीं आ सकती और आज तो घर में पार्टी है, तुम खुद भी इनवाइटेड हो, भूल गए हो क्या? अरे छोड़ो ना यार पार्टी को। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ कोई पूछे तो क्या बताऊँ फिर?
नहीं तुम खुद ही कोई बहाना बना लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो खैर है, ठीक है, मैं कोई बहाना बना लूंगा। ओके बाबा काश मैं उड़ के आ सकती आपके पास। सही माँ, क्या हुआ अनम, क्या चाहिए? आज पापा मेरी पसंद की शर्ट पहनेंगे। ये कहाँ से मिली आपको? पापा के वार्डरोब से। मैं इसको प्रेस करवा देती हूँ, लाओ। एक मिनट, ये शर्ट यहाँ कैसे हो सकती है? इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये यकीनन समाना की शरारत है। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानता था कि ये। इट्स ओके वलीद, अनम की फेवरेट शर्ट है, मैं प्रेस करवा देती हूँ, पहन ले। देखो बेटा, अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की और घर से ही सलामत लौटाया। खालू आप सेहतियाब हो गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब आप चलने के भी लायक होंगे इंशाल्लाह। चलना क्या, मैं तो दौड़ूंगा भी इंशाल्लाह। बस आराम से अल्लाह अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह। हाँ बस अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो बेटा, मुझे अंदर ले चलो, वो घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। आप तैयार हो गए? हाँ पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, लेकिन आपकी मम्मा से ज्यादा नहीं। लेट्स टेक अ पिक्चर। हाँ ये लो। स्माइल। अब तक तो हंगामा हो गया होगा वहां। ये अनम भी फोन नहीं कर रही। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक्स वाइफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। #WeAreFamily। डैम। बहुत ढीठ है ये सनाया, कुछ असर ही नहीं होता। इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा। ओह गॉड, अब क्या करूं मैं? बेटा ओके ठीक है। हटो हाँ हटो हटो हटो। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या कर रही है? नजर उतारी थी मैं आपकी। अल्लाह के फजलो करम से अब घर सही सलामत आ गए। और हाँ फुरकान, याद रखना कल सुबह काले मुर्गे का सदका भी देना है, ठीक है? समीना कैसी बातें कर रही हो? बस आप चुप कर जाइए, मैं अब ना आपकी एक नहीं सुनूंगी। बेटा वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ हमारे पास आओ, आ जाओ बेटा। चलें आप लोग बातें करें, मुझे एक काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा अब फुरकान, वो जी सनाया किधर है बेटा? वो घर पे नहीं है खालू। घर पे नहीं है तो कहाँ है बेटा? जब उसे पता था कि मैं हॉस्पिटल से आने वाला हूँ तो फिर वो। जानती है बाबा, वो दो जॉब्स करती है ना, तो रात को लेट आती है ना फुरकान? हाँ ऐसे ही।
मेरी बच्ची मेरी वजह से कितनी मुश्किल में आ गई है। आपकी बच्ची की वजह से तो टेंशन में हम आ गए। वैसे बेटा कब तक आ जाती है वो? खालू कॉल सेंटर की जॉब करी है ना, तो टाइम का पता नहीं होता, कभी भी आ सकती है। बाबा आपको डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है, तो आप आराम करें ना। सनाया का क्या है, वो तो घर ही आएगी ना। हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें जो काम करना था तुम जाओ, मैं ये मिर्ची जला कर आती हूँ। ख्याल रखें। हाँ या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम करना।